और शास्त्र कहते हैं एक नगर को, एक परिवार को बचाने के लिए किसी एक का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए, पाप नहीं लगेगा। उसी समय वो दुर्योधन उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, अपने प्रति दुर्वचनों को श्रवण करते हैं, कुपित हो जाते हैं, विदुर जी को फटकार लगाते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, वैभव मिला और मेरे ही पिता को भड़काते हो। निकल जाइए मेरे राज्य से, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो विदुर जी महाराज गोविंद के अनन्य भक्त हैं, गोविंद के लाडले भक्त विदुर जी महाराज विचलित नहीं हुए, कुपित नहीं हुए, पत्नी सुलभा को संग लेते हैं और निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। दुखी नहीं हुए कि मेरा पद चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, मेरा वैभव चला गया। वो दुखी नहीं हुए, मुस्कुराने लगे, अच्छा हुआ जो भगवान ने ये छीन लिया, अब मैं और भजन करूंगा। पहले भजन में बाधा आती थी, विघ्न आता था, काम बहुत है, अब केवल भजन करना है। दुख आया तो विचलित नहीं हुए। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन में अगर विपत्ति आती है तो घबराना नहीं चाहिए। दुख में व्यक्ति मजबूत होता है। विपत्तियों का सामना जब तक नहीं करेगा तो उसका विकास रुक जाएगा। विकास कैसे करेगा? सुंदर सी कथा आती है। नारद जी महाराज ने एक बार भगवान से शिकायत कर दी। भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये क्या करते हैं आप? बोले क्या हुआ? देखो ना नीचे धरती पर ये किसान कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं। जब पानी चाहिए तो आप देते नहीं हो, जब देते हो तो आंधी चला देते हो, धूप इतनी गिराते हो कि फसल जल के राख हो जाती है, कुछ निकलता नहीं। आपको तो सब पता है ना, आप तो परमात्मा है, जब पानी चाहिए तब दिया करो। नारद जी कहने लगे प्रभु कुछ दिनों के लिए सृष्टि मुझे चलाने दी, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। भगवान ने अधिकार दिया नारद जी को, लीजिए कुछ दिनों के लिए सृष्टि संभालिए। अब सत्ता नारद जी के पास है। समय पर जैसे ही आवश्यकता पड़ी किसान को पानी दे दिया, आवश्यकता पड़ी धूप दे दी, आवश्यकता पड़ी खाद बीज भगवान ने उपलब्ध करा दिया, फसल तैयार हो गई। नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान से कहने लगे देखना प्रभु आपसे तो ज्यादा फसल होगी इन किसानों के। फसल को निकाला गया किसान के द्वारा, 25% फसल हुई पहले से। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ? जब जरूरत पड़ी मैंने सब उपलब्ध कराया, लेकिन इतना कम अनाज कैसे? गोविंद मुस्कुरा कर कहने लगे कि नारद तूने इन पौधों को विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की एनर्जी प्रदान नहीं की। जब जरूरत पड़ी वो सब उपलब्ध करा दिया। तुमने आंधी नहीं प्रदान की, तुमने कड़कड़ाती धूप नहीं प्रदान की, ये फसल का पौधा तपा नहीं, मजबूत नहीं बना, इसलिए इसमें फसल अनाज कम पैदा हुआ। जब दुख आता है, विपत्ति आती है तो मजबूत होकर निकलता है। उसका संपूर्ण विकास दुख के समय होता है। उसको अनुभव हो जाता है कि अपना कौन पराया कौन, अब मुझे ये करना, सतर्क हो जाता है। इसलिए जीवन में सुख के साथ दुख भी जरूरी है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।